Good morning, students. Today we will teach you ऑपरेशन ऑन सेट्स. आज हम आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ाएंगे. इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट्स, है ना, एंड यूनिवर्सल सेट, हाउ टू ड्रा द वेन डायग्राम. नाउ टुडे द टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स. सो फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन को किससे डिनोट करते हैं? यूनियन ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय दिस. दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन. So if A is a set, B is another set, so A union B is defined as the set of element X such that X belongs to A or X belongs to B. तो इसमें क्या हुआ? A union B क्या होता है? A union B ऐसे सभी एलिमेंट्स का सेट है जो या तो A को बिलोंग करते हैं या B को बिलोंग करते हैं या फिर दोनों को बिलोंग करेंगे. ठीक, either belongs to A or B or both. So A union B is the set of elements X such that X belongs to A or X belongs to B. So let's take an example. If you take an example, let's say set A is 1, 2, 3 and 4 and set B is 3, 4, 5 and 6. So what will be the A union B? So A union B is the set containing elements 1, 2, 3, 4. इसके तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, इसके भी आएंगे, पर यहाँ पे दो एलिमेंट देखिए ये कॉमन है. 3, 4 यहाँ भी है, वहाँ भी है. सो इसको केवल 1 टाइम्स लिखा जाएगा. सो 4, 5 एंड 6. ओके. सो A union B is the set of elements, either elements belong to set A or set B. आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 3 और 4 दो एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये दोनों को बिलोंग करते हैं. तो आइदर वो A को बिलोंग करेगा या B को या फिर वो दोनों को बिलोंग करेंगे. सो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑन सेट्स. नाउ some properties of operation union. So here are written some properties of operation union. So commutative property. What is the commutative property? A union B equals to B union A. A union B यानी A और B का यूनियन ले या फिर B के साथ A का यूनियन ले तो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे. आपके यही सेट है. A यूनियन B लिखिए या B यूनियन A निकाले. अगर B यूनियन A आप निकालिए, मान लीजिए B यूनियन A, सो B के एलिमेंट हो गए 3, 4, 5 एंड 6 और ये क्या बचे 1, 2. सो आप देख रहे हैं कि B यूनियन A एंड A यूनियन B बोथ आर द सेम. इन किस ऑर्डर में एलिमेंट लिखे गए हैं इसका कोई मैटर नहीं करता. इट डजेंट मैटर द एलिमेंट्स आर रिटन इन विच ऑर्डर. सो व्हाट मैटर्स? the elements must be same. So A union B and B union A contains the same element. So it means commutative property holds and the operation union. Now associative law. Associative law. What is the associative law? A union B union C equals to A union B union C. It means क्या है? अगर आपके पास कोई तीसरा सेट भी ले लिया आपने, let's see set C is 1 and 6, 1, 6 and 7, then क्या होगा? A यूनियन B यूनियन C यानी A का B से यूनियन निकाले. देखिए A यूनियन B आप निकाल चुके हैं. व्हाट इज A यूनियन B? दिस इज A यूनियन B. इसका यूनियन C से लेना है. नाउ A यूनियन B, A यूनियन B and you have to take union with C. So what will be the elements of A union B union C? सो A यूनियन B में क्या क्या है? 3. देखिए A यूनियन B में है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. A यूनियन B के हो गए. अब देखिए इसमें 1 और 6 ऑलरेडी यहाँ है तो इनको दोबारा नहीं, बट 7 नहीं है तो उसको और इंक्लूड कर लेंगे. सो A यूनियन B यूनियन C इज द सेट ऑफ दिस एलिमेंट कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स. नाउ A यूनियन B यूनियन C. अब क्या करना है आपको? A का हमको क्या करना है? A सेट का यूनियन किससे? B यूनियन C. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड B यूनियन C. नाउ व्हाट इज द सेट B? B इज द सेट 3, 4, 5, 6.
So 3, 4, 5 and 6. And if you take the union of this set B to C, तो 3, 4, 5, 6, आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो ये नहीं आएगा, तो कौन बचा 1 and 7. ओके, so B union C is the set of element 3, 4, 5, 6, 1 and 7. Now you take A union B union C. Now find A union B union C. A union B union C. So what is the elements that set contains A? 1, 2, 3, 4. So B union C, पहले A के एलिमेंट लिखा 1, 2, 3 and 4. आप देख रहे हैं A के एलिमेंट है, B यूनियन C के साथ यूनियन लेना है, 3 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये नहीं रहेंगे, तो क्या होगा 5, 6 और 1 भी आ चुका, ये भी नहीं रहेगा, 7. Now A union B union C is the set of element. Now compare these two sets. Compare these two sets. Compare these two sets. So A union B union C and A union B union C. इनको अगर हम compare करें, तो इनको अगर compare करेंगे तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So elements are set. It means associative property holds on the set on the set of property hold for the operation union. Now A union 5 equals to A. 5 is the null set. तो किसी सेट का अगर यूनियन नल सेट से लेंगे तो वही सेट रहेगा. It means A union 5 equal to A. So this is the identity element for the operation union. यूनियन ऑपरेशन के लिए 5 क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. सो ये आइडेंटिटी क्या क्या होती है 5. तो ला 5 भी इसको बोल सकते हैं, या A union 5 equals to A. Now idempotent law. This is important because idempotent law कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. idempotent law या फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द idempotent law? A union A equals to, किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द idempotent law. A union A equals to A. Now union universal set U. Now this is the universal set and this is the symbol of union. तो यूनिवर्सल सेट U का जब यूनियन A के साथ लेते हैं तो आप जानते हैं जो यूनियन होता है, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स. सो A का भी सुपर सेट U होगा. इट मीन्स क्या, the universal set will contain all the elements which are in set A. So this will give U. So this is called law of U. यानी यूनिवर्सल सेट के लिए लॉ है, लॉ ऑफ U, यानी U के ऊपर, यूनिवर्सल सेट के ऊपर अगर किसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा. So I think you will be able to understand the union of sets and some properties on the union of sets. Okay, so let's take another operation, that is the intersection operation. We will take it a little bit after taking a break. Okay. So hello students, अभी हम लोग पढ़ रहे थे union of sets. Now we will study the intersection of sets. So intersection of the two sets A and B is defined as the set of element X so that X belongs to set A and X belongs to set B. So देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो X एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो A को भी बिलोंग करना चाहिए और B को भी बिलोंग करनी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट को बिलोंग करेंगे वही हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे. So let's take another an example. So if A is the set of elements 1, 2, 3, 4, 5 and B is another set containing element 2, 3, 5 and 8. So we want to find the A intersection B. Now A intersection B जैसा कह दिया है set of element X such that X belong to A and B. So हम देखेंगे जो A को भी बिलोंग कर रहा है और B को. अब देखिए 2 यहाँ भी और यहाँ भी, सो ये दोनों में, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा. यहाँ 3 है और ये भी 3 है, सो दिस इज आल्सो बिलोंग टू A intersection B. Now this is 5 and this is 5. So 2, 3 and 5.
So A intersection B contains element 2, 3, 5. Now 2, 3, 5 belong to set A and also belong to set B. तो इस तरह से हम देखते हैं कि A intersection B किस तरह से होता है, ऐसे एलिमेंट जो सेट A को भी बिलोंग करते हो और सेट B को बिलोंग करते हो वही इंटरसेक्शन में आएंगे. Now let's discuss the some properties of intersection. What is the symbol of intersection? Intersection of sets is denoted by this symbol. This symbol denotes the intersection of sets. So some properties on intersection. So first property is A intersection B equals to B intersection A. अभी आपने A यूनियन B बराबर B यूनियन A पढ़ा था. अब क्या है? A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A. दिस इज कॉल्ड द, कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑपरेशन. इसके पहले आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑपरेशन पढ़ी थी. उसमें क्या था? A यूनियन B बराबर B यूनियन है. नाउ दिस इज द, कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी? कम्यूटेटिव. COMMUTATIVE. कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी, चाहे हम लॉ बोले या प्रॉपर्टी बोले. इसी तरह से ये वाली प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ फाई इंटरसेक्शन A इक्वल टू फाई. दिस इज द लॉ ऑफ फाई. यानी फाई का, फाई इंटरसेक्शन में जानते हैं छोटा सेट आएगा, जो सेट छोटा होता है वही इंटरसेक्शन में आता है. सो फाई इज अ नल सेट. तो नल सेट का इंटरसेक्शन किसी से लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. इसका मतलब फाई इंटरसेक्शन A इक्वल टू फाई. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फाई. एंड U इंटरसेक्शन A, दिस इज द यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट में तो A के सभी एलिमेंट होंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? दिस आई विल गिव द सेट A. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ U, यानी लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ इम्पटी सेट. ना A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A, आप जानते हैं इसका क्या नाम है? आइडेम्पोटेंट लॉ. A यूनियन A इक्वल टू A क्या था आपने? तो ये है लॉ ऑफ फाई, एंड दिस इज लॉ ऑफ U, एंड दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ. Okay. Now A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C. So this is called the distributive property. ये बहुत ही important property है, आपको बहुत सी problems में इसको use करना रहेगा. So देखिए यहाँ पे क्या है? This is the intersection and this is the operation union. So intersection operation, this is distributive over union. Intersection is distributive over it. क्यों distributive है? देखिए A intersection B, A इंटरसेक्शन B, पहले A इंटरसेक्शन B, बीच में कौन सा साइन आया? यूनियन. सो यूनियन हो गया. नाउ A इंटरसेक्शन C. सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है. तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टीज़ है किस तरह से यूज होनी है. जब आपके सेट दिए होंगे और आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. नाउ हम अगर इसके ऊपर ऑपरेट करें, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A आप निकाल लेंगे इजीली, इसी सेट पे रख के आप कर सकते हैं. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यू कैन आल्सो वेरीफाई. एंड फाई इंटरसेक्शन A, तो फाई, व्हाट इज़ फाई? फाई मीन्स नल सेट होता है, उसमें कुछ नहीं होता है. तो कोई अगर ये सेट है और इसका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन फाई लेंगे, बताइए इसमें कुछ नहीं है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, दैट इज़ फाई. सो इट बिकम्स फाई. नाउ U इंटरसेक्शन A, U इंटरसेक्शन A, U क्या होता है? ये A के बराबर है. क्यों? क्योंकि U तो यूनिवर्सल सेट है. U क्या है? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो भी सेट होता है उसका सुपर सेट होता है, यानी कि A के साथ A से बड़ा सेट है. तो जब A से बड़ा सेट हो, यानी जितने एलिमेंट A में होंगे U में तो होंगे ही. तो सेट A के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? अगर सेट A के रिस्पेक्ट में देखें तो यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5. ये भी यूनिवर्सल सेट इसके लिए हो सकता है. इससे बड़ा जो भी सेट होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. तो देख रहे हैं कि जितने एलिमेंट इसमें थे वो सभी इसमें हैं, तो कम से कम A के बराबर तो आ ही जाएगा. ठीक है. तो आपने देखा U इंटरसेक्शन A इक्वल टू A लॉ ऑफ U यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिगार्डिंग टू यूनिवर्सल सेट. नाउ A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A आइडेम्पोटेंट लॉ है. अगर किसी सेट A का A से ही इंटरसेक्शन लेंगे तो वही एलिमेंट फिर से मिल जाएंगे. नाउ A इंटरसेक्शन B यूनियन C,
इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए और बी तो यहाँ दिए गए थे। अगर कोई सेट सी, लेट्स अनदर सेट सी अगर हम यहाँ पे मान लें और इसके कुछ तो हम इसको आपको प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका हो गया, मान लीजिए 7 और 8 एलिमेंट हो जाए, मान लीजिए लेट्स सी इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 7 है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालना है पहले। सो बी यूनियन सी, व्हाट विल बी द बी यूनियन सी? 2 3 5 2 3 5 7 एंड 8। ओके, कौन सा एलिमेंट कॉमन था यहाँ पे? 8। देखिए उसको वन टाइम ही लिखा गया, तो बी यूनियन सी। नाउ ए इंटरसेक्शन, यू टेक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो व्हाट इज द सेट ए? सेट ए इज 1 2 3 4 5 और बी यूनियन सी क्या है? 2 3 5 6। तो दोनों में कॉमन क्या है? देखिए अगर इस सेट ए को भी यहाँ पे लिख दें, फिर से एक बार लिख लीजिए। सेट ए है क्या? 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देख लीजिए इनमें दोनों में जो कॉमन होंगे वही आएंगे। तो ये 2 यहाँ है और यहाँ भी है, 3 भी है, 3 भी है और 4 है तो यहाँ नहीं है, 5 है तो यहाँ। तो कौन सा एलिमेंट आए? 2 3 एंड 5। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर आया? 2 3 5। वेरीफाई करना है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखिए आपने यहाँ निकाला था, ये है, और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए का सी से इंटरसेक्शन ले लें। आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन सी। सो ए क्या है? इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो देखिए इसमें कोई कॉमन है? 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं और इसमें है 7 और 8, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ए और सी में। तो ये क्या है? 5 यानी नल सेट है। सो हम क्या करना है, हमें अब इसका ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ थी आपकी? ए इंटरसेक्शन बी ये है, तो इसका यूनियन ले लेंगे। जब इसके साथ में इनका क्या लेना है? यूनियन। जब इनका यूनियन लेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा? दैट विल गिव 2 3 5। सो क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आया? चूँकि 5 है तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 2 3 एंड 5। सो आपने देखा 2 3 5 और यहाँ पे भी तो लेफ्ट हैंड साइड थी ये क्या था? लेफ्ट हैंड एल एच एस था और ये क्या है? आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड। तो इजीली आप किन्हीं भी 3 सेट्स के ऊपर इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आप इनको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं ना। वेन डायग्राम में हम यूनियन को इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेन डायग्राम में आप जानते हो सेट्स को कैसे लिखते हैं। अगर कोई सेट ये है, इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना तो रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट किया जाता है? रेक्टेंगल के। इसके अंदर कोई सेट ए है, ये सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब देखिए ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स भी हैं कुछ, तो ऐसे लिखेंगे ये सेट बी है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 का 2 3 और 5, 2 3 और 5 कॉमन है, उनको यहाँ लिख देंगे। और कौन से बच्चे हैं? अब 2 3 5 होगा तो 1 और 4 यहाँ लिख दिए जाएंगे और यहाँ 2 3 5 यहाँ पे क्या है? 8। सो ये डायग्राम किसका हो गया? ये किसका होगा? ये कौन सा डायग्राम है? ये ए यूनियन बी के लिए। ए यूनियन बी अगर निकालना है तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए वाला पूरा सेट कॉमन वाला और ये पूरा, ये है ए यूनियन बी ना। ए इंटरसेक्शन बी का अगर वेन डायग्राम बनाना है, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या करेंगे? एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये सेट ए है, सेट बी है और ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए में ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है, कौन से कॉमन है? यहाँ एलिमेंट देखिए 2 3 और 5 ये एलिमेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा? यही वाला पोर्शन आएगा, दिस ओनली। सो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी।
ये इनका क्या है, ये यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है और ये इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने देखा कि हमने आज यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन को पढ़ा, उनके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। अब इसके आगे जो एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 1.4 है, उस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।